हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्न बैंक 2022 ब्रिज कोर्स के यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, ब्रिज कोर्स में से आपको कुल 8 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका बोर्ड एग्जाम का अर्थात वार्षिक परीक्षा का पेपर बनाया जाएगा, इन्हीं प्रश्न बैंक में से आपका पूरा का पूरा पेपर बनाया जाएगा। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में समझते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो यहाँ पर 12 केलों का जो मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 रुपये दिया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 किलो का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर यदि हम 1 केले का मूल्य ज्ञात कर दें तो हम आसानी से 6 केलों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 1 केले का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 केलों का मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो यहाँ पर जब हम 1 केले का मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर जो 12 के बटे में आ जाएंगे, तो 60 के बटे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, यदि हम 12 का भाग 60 में कर दें। तो इस प्रकार से यदि आप 12 का भाग 60 में करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 किलो का मूल्य कितना होगा। तो यदि हम 5 का गुणा 6 में कर दें, चूँकि 1 केले का मूल्य कितना है, 5 रुपये है, इसलिए यहाँ पर 6 किलो का मूल्य कितना होगा, 5 गुणित 6। जैसे ही हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि आप 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अतः 6 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 12 में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपको छायांकित भाग दिया गया है, इसमें भिन्न के रूप में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 भाग हैं। तो कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। तो यहाँ पर हमने 4 भाग को नीचे लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने भाग छायांकित हैं। यहाँ पर 4 भाग में से केवल 1 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर हम 1 को ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको संख्या 10 दी गई है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर दूसरे बॉक्स में यहाँ पर आपको संख्या 9 दी गई है। बराबर में यहाँ पर आपको पहले बॉक्स में संख्या 15 दी गई है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और दूसरे बॉक्स में आपको बताना है कि खाली बॉक्स में संख्या जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम
इस तरफ की बात करें, यहाँ पर पहले बॉक्स में 10 है और दूसरे बॉक्स में यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है, 9 दी गई और बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो यदि हम इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा यदि हम 9 में करें तो 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा यदि हम 15 से करें तो उसका गुणा भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में 15 दी गई है संख्या, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या को लेंगे जिसका गुणा करने पर 15 में यहाँ पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यदि हम 15 का गुणा 6 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 5 में करेंगे तो 15 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, 75 आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 12 नहीं हो सकता। इसके बाद यदि हम ऑप्शन नंबर 7 की बात करें तो 15 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर 105 हो जाएंगे और यदि हम 15 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यदि यहाँ पर हम 15 का गुणा 6 से करें तो कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या होगी, संख्या 6 होगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पृष्ठांक 4 है, 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में समझते हैं। यहाँ पर आपको दशमलव का गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको 0.3 दिया गया है और यहाँ पर हमें गुणा करना है 0.8 से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ से आपको इनके दशमलव को हटा देना है। तो यहाँ से यदि हम दशमलव को हटा दें तो यहाँ पर 0.3 आ जाएगा। यहाँ से भी यदि हम दशमलव को हटा दें तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको दशमलव को हटा देना है। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे और 0 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है तो आप 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको दशमलव का गुणा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है और पीछे से एक अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव है। तो एक अंक बाद और एक अंक बाद कितने अंक बाद हो जाएंगे, 2 अंक बाद। तो इस प्रकार से आपको इसमें पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर एक और एक 2 अंक बाद हम दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसका गुणा कितना हो जाएगा, 0.24 होगा। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद हम सिंगल संख्या को पढ़ते हैं, अर्थात एक एक संख्या को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0.24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 12 में दिया गया है। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठांक 2 में आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चंस में दिया गया है 0.45 प्लस 0.25। तो यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं और इन सही जोड़ियों को हम मिलाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 0.45 प्लस 0.25। तो हमें यदि इनको प्लस करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम दशमलव का जोड़ना या घटाना करते हैं तो हम दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 0.45 में 0.25 को जोड़ेंगे तो हम दशमलव के नीचे दशमलव को लगाएंगे। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 25 है। अब इसके बाद हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 यहाँ पर 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 4 2 6 और 1 हासिल की 7 आ जाएंगे। इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव आएगा और 0 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इनका आंसर कितना होगा, 0.70। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको 4 नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि -306/9। तो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है -306/9। तो यहाँ पर यदि हम 9 का भाग 306 में करें तो इस प्रकार से यहाँ पर आप 9 का भाग 306 में करेंगे। तो यहाँ पर यदि सबसे पहले 9 का भाग 30 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 या 27 हो जाएंगे। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो घटाने पर यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। इसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएंगे। अब 9 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 9 चौके 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम 9 का भाग
-306 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ पर भी आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है इसलिए यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो यदि हम 9 का भाग 306 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -34 आएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर पहले नंबर के ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे का जो आंसर होगा पहले नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, -4 दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह दिया गया है और -2.5 दिए गए हैं। तो हम इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको -4 दिया गया है, इसके बाद गुणा का चिन्ह और यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है -2.5। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर गुणा करते हैं हम माइनस का, तो गुणा में माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, अर्थात ऋण का क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से होता है कि प्लस माइनस का गुणा में माइनस होता है, माइनस प्लस का यहाँ पर माइनस होता है, माइनस का यहाँ पर गुणा में प्लस हो जाता है और प्लस का यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यदि माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। इसके बाद हम संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2.5 दिया गया है और यहाँ पर 4 दिया गया है। तो 4 का गुणा हम 2.5 में करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम दशमलव को हटा दें, दशमलव को आप बाद में लगा सकते हैं, तो सबसे पहले यदि हम दशमलव को हटा दें तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आसानी से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 4 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 का 0 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएंगी। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे और 2 हासिल की 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव पीछे से एक अंक बाद है। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव हमेशा आपको पीछे से लगाना होता है। तो यहाँ पर दशमलव पीछे से एक अंक बाद है, तो यहाँ पर भी हम पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 10.0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर यहाँ पर 5वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, -3.5 प्लस के 2.5। तो हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहली संख्या -3.5 दिए गए हैं और यहाँ पर प्लस के आपको 2.5 दिए गए हैं। तो यदि हम इसको माइनस करें तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3 है, प्लस के 2 है, तो यहाँ पर घटाने पर 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर -1 बचेगा। और दशमलव के बाद तो 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता है। तो हम यदि 0 को हटा दें तो यहाँ पर -3.5 में से यदि हम 2.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, -1 होगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस चिन्ह को लगा लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रश्न बैंक है उसमें माइनस चिन्ह नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह माइनस में आएगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है 4/5। तो यहाँ पर आपको 4/5 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4/5 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिखा 4/5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको नीचे की संख्या का भाग आपको ऊपर करना है और इसको आपको दशमलव रूप में यहाँ पर परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम नीचे की संख्या का भाग ऊपर करेंगे, अर्थात हर का भाग हम अंश में करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 5 का भाग 4 में करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 छोटी संख्या है और 5 एक बड़ी संख्या। तो 5 का भाग तो 4 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और दशमलव आ जाएगा। और जब भी हम 0 दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पर एक 0 फ्री होता है। 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो 4/5 को यदि हम दशमलव रूप में परिवर्तित करें तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, 0.8 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, अर्थात दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात 0.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है 0.5/10। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से ऊपर दशमलव की संख्या दी जाए और नीचे आपको इस प्रकार से 0 वाली संख्या दी जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर नीचे एक 0 है, तो आपका जो दशमलव है पीछे से 1 अंक बाद आगे लग जाएगा, अर्थात 2 अंक बाद आपका पीछे से दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 0.05 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बड़ी संख्या 1400 दी गई है, तो यहाँ पर 1400 में से हम 1312 को माइनस करेंगे तो इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम माइनस करें तो यहाँ पर 0 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 के 10 माने जाते हैं, 10 में से 2 को यदि हम माइनस कर दें तो यहाँ पर 8 बचेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर 0 को हम 10 मानेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे, 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 4 की जगह कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा 88 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। तो कितना जोड़ने पर 88 को जोड़ने पर यहाँ पर संख्या 1400 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपये अधिक हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो इस प्रकार से सरला के पास जितने रुपए अधिक हैं यहाँ पर उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 157 में से 72 को माइनस करेंगे तो इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 157 में से यहाँ पर 72 को माइनस करें तो यहाँ पर 7 में से 2 को यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे, यहाँ पर 5 में से 7 नहीं घटते हैं तो यहाँ पर 5 के 15 हो जाएंगे, 15 में से यदि हम 7 को माइनस करें तो यहाँ पर 8 बचेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 85। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है, अतः सरला के पास 85 रुपये अधिक हैं, तो यहाँ पर आपको 85 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का भाग हम 72 में करेंगे तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी को जितने कंचे मिलेंगे यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 6 का भाग 72 में करें तो इस प्रकार से हम इसको रफ में करते हैं। तो यहाँ पर हम 6 का भाग 72 में करेंगे तो सबसे पहले 6 का भाग यहाँ पर 7 में जाएगा तो 6 एकम 6, यदि 7 में से 6 को माइनस करें तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतः एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे 12 कंचे मिलेंगे। तो इस प्रकार से 6 विद्यार्थियों को कितने कंचे हो जाएंगे 72 कंचे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी को 12 कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पर 12 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 कंचे यहाँ पर एक विद्यार्थी को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हिना है वह आमिर से 2 गुनी ऊंची है, अर्थात यहाँ पर हिना की जो यहाँ पर ऊंचाई होगी वह यहाँ पर आमिर से 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर इसका अनुपात 2 होगा तथा हिना का अनुपात क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है
कि यदि हिना आमिर से क्या है 2 गुनी ऊंची है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि हिना जो है आमिर से 2 गुनी ऊंची है और यहाँ पर आमिर की ऊंचाई 1 गुनी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो कितना होगा 2:1 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, सत्य असत्य लिखिए। इस प्रकार से आपको एक छायांकित आकृति दी गई है, तो आपको बताना है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 होगी। तो हम भिन्न के रूप में इस छायांकित आकृति को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम कुल भाग को नीचे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, तो कुल भाग यहाँ पर 4 हैं। 4 को हमने नीचे लिखा और जो छायांकित भाग होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 1 2 3 भाग छायांकित हैं, तो 3 भाग को हमने ऊपर लिखा। तो इस प्रकार से इसका छायांकित भाग कितना होगा, 3/4 होगा, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। तो इस प्रकार से यह आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि 4/5 यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है, 8/10 दिया गया है, का मान 2 होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि इसका आंसर 2 होगा तो यह कथन सत्य होगा, और यदि इसका आंसर 2 नहीं होगा तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, 4/5 भाग का चिन्ह लगाएंगे, 8/10 लिखेंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4/5 को हम जाकेता लिखेंगे और भाग की जगह हम क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। और जब हम चिन्ह को बदलते हैं, अर्थात भाग की जगह जब हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो जो यहाँ पर इसके बाद संख्या लिखी होती है यह संख्या पलट जाती है, अर्थात ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर 10 ऊपर आ जाएगा और संख्या 8 नीचे आ जाएगी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम 2 से 10 को कैंसिल करें तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। और यदि हम इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 4/5 को हमने जाकेता लिखा, भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर जो 8/10 है यह संख्या पलट जाएगी, तो 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 8 नीचे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर 10 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पर 40 आ जाएंगे। नीचे की संख्या का गुणा हम नीचे करेंगे तो 5 का गुणा 8 से होगा तो यहाँ पर 40 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी सेम संख्या होती है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, तो 40 एकम 40। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। जबकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका मान कितना होगा, 2 होगा। तो यह कथन आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिख देना है, यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की क्या है, 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत यहाँ पर 60,000 रुपये दी गई है तो साइकिल की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर यदि हम 10 का भाग 60 में कर दें तो आपकी यहाँ पर साइकिल की कीमत प्राप्त हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर यदि हम 10 का भाग यहाँ पर 60,000 में करें तो इस प्रकार से 10 का भाग हम 60,000 में करेंगे। तो सबसे पहले 10 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर 60 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 जीरो हैं तो यहाँ पर भी 3 जीरो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ पर साइकिल की कीमत कितने रुपये हो जाएगी, 6,000 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिख देना है, 6,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान खाली स्थान है। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में समझते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है।
तो यहाँ पर संख्या 7 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या 7 सैकड़ा के स्थान पर है। तो यहाँ पर हम 7 को जांघिता लिखेंगे। 7 के बाद जितने अंक हैं यहाँ पर उतने जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 2 जीरो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 700 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि 5 का स्थानीय मान पूछा होता तो 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है। तो 5 के बाद हम 3 अंक रख देते। तो इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान कितना हो जाता, 5000 हो जाता। तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 700 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है। 3/5 में से 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 3/5 में से यहाँ पर हमें 1/5 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 1/5 को माइनस कर, तो यहाँ पर 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, चूँकि यहाँ पर समान संख्या है इसलिए 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा। अब इसके बाद नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे। तो 5 एकम 5 होगा, 1 का गुणा 3 से होगा। तो यहाँ पर 3 ही आ जाएंगे, माइनस चिन्ह जांघिता। नीचे की संख्या का भाग हम नीचे करेंगे। तो 5 एकम 5 और 1 का गुणा ऊपर की संख्या से होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 3 में से यदि हम 1 को माइनस कर दें तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएंगे, नीचे 5 जांघिता। तो इस प्रकार से 3/5 में से 1/5 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 2/5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है। 50/7 में शेषफल का मान कितना होगा, अर्थात यदि हम 7 का भाग 50 में करें तो शेषफल का मान कितना होगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको रफ में यहाँ पर भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम 7 का भाग 50 में करेंगे तो 7 का भाग 50 में लगभग 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर 49 आ जाएंगे। तो 50 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो शेषफल का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट खाली स्थान है, 5वां खाली स्थान कि 546 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया गया है और 8 बराबर यहाँ पर कितना होगा। तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 546 लिखा इंटू 8 लिखा। 8 का गुणा हम इस संख्या में करेंगे तो सबसे पहले 8 का गुणा 6 में होगा तो 48 आ जाएंगे। 48 की यहाँ पर 8 आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएंगी। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 आएगा। 32 और 4 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36। 36 की यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6, हासिल 3 आ जाएंगी। और 8 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 और 3 हासिल की कितने हो जाएंगे, 43। तो इस प्रकार से इन दोनों संख्या को गुणा करने पर आंसर कितना प्राप्त होगा, 4368। तो इस प्रकार से 4368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।